दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौका टीम इंडिया को नीचे दिखाने का है और उसमें सानिया मिर्जा पीछे रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दोबारा से सानिया मिर्जा ने साउथ अफ्रीका सीरीज को लेकर भारत को खुली धमकी दे दी। तो आखिर सानिया मिर्जा क्यों हमेशा अपनी इस हरकत पर उतर आती हैं? ऐसा क्या कुछ उन्होंने अफ्रीका के साथ सीरीज को लेकर कह डाला जिसे सुनकर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा? आखिर क्यों गुस्से से आग बबूला होकर रिंकू सिंह ने उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे वो पूरे पाकिस्तान में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं है? इन दोनों के बीच हुई जुबानी जंग की पूरी वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। विश्व कप में मिली हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरीके से सदमे में आ गई। पूरा हिंदुस्तान टीम की हार पर दुखी था, लेकिन विश्व कप खत्म होने के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया से ही 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई और चयनकर्ता ने युवा टीम तैयार किया और इस युवा टीम ने कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में करारी धूल चटाई और सीरीज को अपने नाम किया। इसी के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी। ये युवा खिलाड़ी हर हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर खरे उतर गए और अपने नाम का पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। ये सीरीज खत्म होने के बाद अब भारत की अगली चुनौती साउथ अफ्रीका टीम से होने वाली है। टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज के साथ साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है। ये दौरा भारत का काफी लंबा रहने वाला है और उतना ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला 10 दिसंबर से अफ्रीका के डरबन में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। हर किसी की निगाहें इस सीरीज पर टिकी हुई हैं। टीम इंडिया को यहाँ पर कड़ी परीक्षा देना है। भारत का साउथ अफ्रीका में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर भारत और अफ्रीका के बीच टी20 मैचों के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो अब तक 5 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन इन 5 मैचों में 3 मैच टीम इंडिया ने जीता है, जबकि साउथ अफ्रीका ने अपने नाम केवल 2 मैच ही कर पाई है। और ऐसे में भारत अफ्रीका को उसी के घर में घुसकर मात देने के लिए इस बार भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन वहीं सानिया मिर्जा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबले को लेकर ऐसा बयान दी जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इनको रिंकू सिंह ने अपने तीखे शब्दों से ऐसा लताड़ा, इसके बाद तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी के बारे में। जी हाँ, सानिया मिर्जा ने भारत की बेइज्जती करते हुए कहा कि शर्म करो, पहले अपने घर में ही सभी मुकाबले हार कर नाक कटवा दिया और अब अफ्रीका में क्या खेल दिखाओगे? बड़े ही आसानी से अफ्रीकी खिलाड़ी धूल चटा देंगे। भारत के गेंदबाज बेहद कमजोर हैं। मुझे आंखों पर भरोसा नहीं हुआ जब भारत ने अपने ही घरेलू मैदान पर विश्व कप का फाइनल मैच गंवा दिया। मैं तो काफी खुश हुई जब टीम इंडिया ने फाइनल मैच गंवाया। मैं चाहती थी ऑस्ट्रेलियाई टीम खिताब पर कब्जा करे। अफ्रीका से भी टीम इंडिया हार कर ही लौटेगी। मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ तो भारतीय बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आने वाला है और गेंदबाजों की जमकर कुटाई होने वाली है। तो वहीं गुस्से से आग बबूला होकर रिंकू सिंह ने अपने तीखे शब्दों में सानिया मिर्जा को जवाब देते हुए कहा कि आप हमारी प्यारी टीम इंडिया को मत सिखाएं कि कैसे खेलना है। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। हम लोगों को अफ्रीका में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। किसी भी हाल में हम वहां पर सीरीज जीतकर टीम इंडिया वापस आएंगे। आपको सभी टीमों के खिलाफ कमेंट करने की आदत हो गई है। आपको शर्म नहीं आती है, हमेशा बीच में ही टपक जाती हैं। ये बहुत गलत बात है। आप भारत की ही बेटी हैं, लेकिन हमेशा भारत की बुराई करते नजर आती हैं। ऐसे लोगों को भारत में आने से ही रोक लगा देना चाहिए। रिंकू सिंह ने करारा जवाब देकर सानिया मिर्जा की बोलती ही नहीं उनके आंखों में आंसू भी निकलवा दिए होंगे। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने टीम इंडिया को धीमा शुरुआत दी। इसी बीच ईशान किशन अपना विकेट गंवाकर मैदान से बाहर चले गए और टीम का स्कोर 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों पर 1 विकेट गिर चुका था। ईशान किशन पवेलियन लौट चुके थे। मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की जिम्मेदारी थी। रोहित शर्मा फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिए। टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक धीरे धीरे चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। ये नजारा लग रहा था कि रोहित शर्मा अकेले दम पर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखने वाले हैं। रोहित शर्मा मानो आज कुछ अलग सोचकर मैदान पर उतरे हों। उन्होंने चौके छक्कों की बौछार करनी शुरू कर दी। टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अर्धशतक ठोक दिया और फिर भी वो अफ्रीकी गेंदबाजों पर रहम नहीं खा रहे थे। हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। लुंगी एंगडी से लेकर केशव महाराज, यहाँ तक कि मार्को जॉनसन किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। बेरहमी से धुनाई करने लगे और टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा इतना बेरहमी से धुनाई कर रहे थे कि देखते देखते वो अपने शतक के भी करीब पहुंचने वाले थे। हर ओवर में रोहित शर्मा 15 से 20 रन हर गेंदबाजों को ठोक रहे थे। रोहित ने अपने बल्ले से जबरदस्त तबाही मचाना शुरू कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के
लगने लगे रोहित शर्मा ने तो केशव महाराज को ओवर में एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। वो छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के पार चली गई। रोहित शर्मा को खुद अपने छक्के पर भरोसा नहीं हो रहा था, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भी हैरान थे। वहीं अफ्रीकी खिलाड़ी पूरी तरीके से रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से परेशान हो गए थे। रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते चौके और छक्के की बौछार करते हुए उन्होंने तूफानी शतक ठोक दिया। फिर भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हर कोई कहने लगा कि रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज हमने नहीं देखा और सच में जब इनका बल्ला दौड़ता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। इस मैच में ठीक वही हो गया। अफ्रीकी गेंदबाजों की शामत आई। रोहित शर्मा ने अपना ये तूफानी शतक केवल 40 गेंदों में 100 रन पर ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया। इस पारी में रोहित शर्मा ने कुल 9 छक्के जड़े और 4 चौके लगाए। अफ्रीका टीम भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान थी। टीम के कप्तान एडन मार्करम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा पूरी तरह से मैदान में सेट हो चुके थे। वो अपने अंदाज में चारों दिशा में गेंद को मैदान में बाहर भेज रहे थे। रोहित शर्मा ने अंत तक अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रोहित शर्मा का तूफान पहले ही T20 मैच में डरबन के मैदान पर आ गया, मगर रोहित शर्मा की ये पारी एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी। हर कोई उनसे यही उम्मीद कर रहा है। इंडिया और अफ्रीका विश्व कप की 2 सबसे बड़ी टीमें हैं जिन्हें चोकर्स का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अफ्रीका तो पहले से ही मानी जाती रही, लेकिन अब तो टीम इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर हुई, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को फाइनल में हराकर 6वें वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम कर लिया। हालांकि उन जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवा बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू होने वाला है अफ्रीका दौरा। यहाँ 3 T20 मुकाबले के साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहाँ समा बांधा जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है और इंडिया का अफ्रीका दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच रायवलरी में एक नया इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं यह माना जाए कि टीम इंडिया अफ्रीका से कहीं आगे है तो यह गलत नहीं होगा। विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था, लेकिन अब हमें अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाकर अपनी बादशाहत कायम करनी है। हालांकि यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है। शायद इसी बात को समझते हुए अब अफ्रीका के 2 दिग्गज खिलाड़ियों एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया से बदला लेने की बात कह दी है। जी हाँ, एक तरफ जहां डिकॉक ने कहा कि हम भारतीय टीम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, यदि सच कहूं तो नर्वस मुझे नहीं, टीम इंडिया को होना चाहिए। पिछली बार भी जब भारत अफ्रीका आई थी तो हमने उन्हें हराया था और अब तो हमारे पास वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का भी चांस है। तो ऐसे में हम इस सीरीज का इंतजार ही कर रहे थे। हम टीम इंडिया का अच्छे से स्वागत करेंगे और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें यह सीरीज जीतने का मौका हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। वहीं एबी डिविलियर्स ने कहा है कि मुझे भारत में बहुत प्यार मिला, भारत मेरा दूसरा घर है, लेकिन सच कहूं तो वर्तमान में अफ्रीका टीम इंडिया से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह बात सबने देख रखा है। वर्ल्ड कप का मैच तो भारत में हुआ, इसीलिए उससे टीम इंडिया जीती, लेकिन यह सीरीज हमारे घर पर है और हम अपने घर में किसी को भी जीतने नहीं देंगे। यह इतिहास रहा है। भारत जब भी अफ्रीका आया है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है और इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी। टीम इंडिया को हम बुरी तरीके से हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया का मजाक बना दिया, लेकिन ऐसे में जब पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था तो अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद पठान ब्रदर्स सामने आए। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन यह सोच लेना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, यह बर्बादी की निशानी है। इंशाल्लाह टीम इंडिया कितनी खतरनाक है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। हमने इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज तक जीत रखी है और अब बारी है अफ्रीका में अपना परचम लहराने की। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि टीम इंडिया अफ्रीका में वनडे T20 सीरीज तीनों सीरीज जीतेगी। वहीं धोनी का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यदि मौजूदा हालात को नापा जाए तो भारत अफ्रीका से कहीं आगे है। आप उनकी तुलना कर ही नहीं सकते और मुझे पता है कि हम आसानी से अफ्रीका को हरा देंगे। T20 में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता अफ्रीका हमें उतनी ज्यादा कुछ चुनौती दे पाएगी। तो दोस्तों, सच में इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने तीखे शब्दों से उनकी बोलती ही बंद कर दी। जहां अब इस T20 सीरीज का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ चुका। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।
अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था, पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी।